उन्होंने टेस्ट करवाए तो वो सुराख जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बंद हो गया। अल्लाह ताला ने रहम किया उन पर, और वो बहुत शौक से पढ़ती हैं कुरान। पहले वो इतना अटकती थी, लेकिन वो, और दूसरी बात वो बहुत गौर से सुनती हैं मुझे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बीच में जो है वो इंटरप्ट कर देते हैं और अपना जारी कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो सुनती हैं गौर से और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कुरान जो है वो शिफा है दिलों के लिए। फीही शिफाउल लिन्नास। सुभान अल्लाह। और इसी तरह और भी कई लोग जो है मेरे पास जिन्होंने पढ़ा कुरान, तो मैं देखती हूँ आज उनकी ज़िंदगी में इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं। और मैं खुद सरगाजी में आपको बताऊं कि मेरे वालिद मुझे कहते थे कि आज कुरान जब भी पढ़ो शौक से पढ़ो, खुशबू लगा के पढ़ो। और मैं जब पढ़ती थी और मेरे पास वो खुशबू सुलगाते थे, अलग से मेरे लिए बहुत सारी खुशबुएं उन्होंने रखी हुई थी कि जब आप कुरान पढ़ने लगे तो आप उसको जो है लगाएं। वाह वाह, ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल देते थे। और जब मैं वापस आती थी स्कूल में, ये 6-7 साल की उम्र का वाक़या मेरा, तो मैं जो है एंटर होती घर में, मेरे वालिद उठ खड़े होते, सैयद साबिर हुसैन शाह तिरमिज़ी, मेरे माथे को चूमते। और मेरा सुबह में ये था कि एबटाबाद में सर्दी बड़ी होती है, तो मेरे वालिद रात को जो है वो पानी जो है वो रख देते चूल्हे के ऊपर और लकड़ियां आगे रख देते और ऊपर से कवर कर देते, तो वो जो है उसकी ठंडक ख़त्म हो जाती थी। और मैं सुबह वज़ू करती, तो बाबा के साथ मैं कहीं भी जाती ना, तो लोग कहते ये आपके हाथों के ऊपर से ये खून क्यों निकल रहा है और पैरों के ऊपर से। तो बाबा कहते हैं सुबह उठती है ना, वज़ू करती हैं, तो उसके बाद जो हवा लगती है ना, तो उससे ये फट जाती है स्किन। तो ये है कि पीटीवी पे सुबह जो तिलावत होती थी 6 से 7, तो वो पढ़ते रहते थे और मैं उंगली रख के वो जो है सुनती रहती थी। और फिर जो कोई मुश्किल उसमें चीज़ें होती थी, तर्जुमा या तफसीर, तो वो मेरे वालिद मुझे पढ़ा देते थे। और सरगाजी मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक चीज़ बताऊँ, मैं स्पेशली कभी बाज़ार नहीं गई अपने कपड़ों के लिए, बैग्स के लिए, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला मेरे घर पे पहुंचा देता है। वाह वाह वाह। और कभी भी कोई तकलीफ हुई है या कुछ, तो अल्लाह ताला की तरफ से इतना बेहतरीन हॉस्पिटल से आ गया मेरे लिए, कॉल आ गई कि आप हमारे पास आ जाएं। वाह वाह। अल्लाह ताला ने मतलब बहुत बहुत बरकतें की हैं। कुरान पढ़ाने की बरकत है, बहुत बरकत। और एक वो अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कुरान पढ़ाने वाला जब अल्लाह से कुछ ना मांग सके, कुरान पढ़ाने की वजह से, तो अल्लाह ताला खुद ही उसको अता कर देता है। वाह वाह वाह। जी प्रोफेसर सुल्तान मुनीर, इस वजह से रखे हैं कि इस उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मरहूमा को अल्लाह की इस रस्सी से कनेक्ट करने के लिए उसके साथ मुंसलिक और मुंतबिक रहने के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, और अल्लाह ताला इस इखलास में और मज़ीद इजाफा फरमाए। और इसी से अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक और तिलावत कुरान और साहिब कुरान से कनेक्ट रहने की तौफीक अता फरमाए। सुना दूं, बड़ा दिलचस्प आप चारों के लिए। जी, मैंने कहा कुरान करीम का हिस्सा जो था हिफ्ज़ किया था, फिर मुकम्मल ना हो सका किसी वजह से। अच्छा जी। तो अब वो तरावियाँ होती थी, हम छोटे थे तो होता था कि बाहर खेलें जाके, जब तरावियाँ हो रही हैं तो वो वालिद साहब जो थे ना, वो कहते थे कि भाई दूध और उसमें जलेबियाँ होंगी जब तरावी, तो वो हम जाके अपना खड़े हो जाते थे और पढ़ना शुरू करते थे। क्या बात और तरावियाँ पढ़ाते थे इस चक्कर में के बाद में जलेबियाँ मिली। ये अंदाज है ना गाजी साहब। तो अब मुझे याद आता है हमारी नालायकी कि हम उसको कंटिन्यू कर सके। ये शफकत और मोहब्बत का वो गाजी साहब उनसर था ना, और उन्होंने ये तरीका अपनाया तो आप इस तरफ कनेक्ट हो गए हैं। तो इसी चीज़ की ज़रूरत है अब हमें, इस शफकत और मोहब्बत के साथ लोगों को दावत देने की। तो वरना गाजी साहब आज के जो दगरगूं हालात और मखदूश हालात को हम देखते हैं, तो हज़रत इयास बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु की वो बात याद आती। कहते हैं कि मैं हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम के पास बैठा था, तो आपने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, ए इयास, अगर तुम जिंदा रहे तो देखना कि अन करीब ऐसे लोग 3 किस्म के आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे। उनमें पहली किस्म वो होगी कि जो फ़कत अल्लाह रसूल की रज़ा और उनकी मोहब्बत के हुसूल के लिए पढ़ेंगे। दूसरी किस्म वो होगी जो कुरान पाक की तिलावत और उनकी आयात को लड़ाई झगड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वाह वाह वाह, वो तो आज का दौर है। आज का। तीसरी किस्म वो होगी जो कुरान पाक की तिलावत को दुनिया के हुसूल और माल के तलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो गाजी साहब ये बाबे मदीना चौथी जो किस्म थी ना, वो है आसन मुस्लिम, अल्लाह अकबर, जो खालिस अल्लाह रसूल के लिए। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। आजकल आप दर्स दे रहे हैं ना? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाअल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारा पूरी उम्मत का रुजू इलल कुरान, और जैसे हम किसी भी पेपर को पास करते हैं तो सिलेबस को याद करना जरूरी है। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो कमजोरी है, हमारा ताल्लुक की सिलेबस से नहीं है, और हम सब कहते हैं हम इश्क की मंजिल पार कर लेंगे, मोहब्बत की मंजिल पार कर लेंगे, अल्लाह का कुर्ब पा लेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और हुजूरी पा लेंगे। ये कभी भी मुमकिन नहीं है
अकली तौर पर भी और इस नकली तौर पर भी, कि जब तक हमारा ताल्लुक रुजू इलल कुरान के साथ जब तक ताल्लुक नहीं बनेगा, तब तक हमें किसी भी सूरत में कामयाबी नसीब नहीं होगी। और आजकल तरावी के जो कुरान सुनने वाले हैं, तिलावत कुरान के जो 3 दर्जे उमूमी तौर पर हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में चौथा भी है। एक है तरतील वाला दर्जा। तरतील जैसे हम कारी अब्दुल बासित समद, यहाँ भी हमने कारी साहब की क्या खूबसूरत तिलावत सुनी, उसमें वो जो सनुकरी फला तनसा का जो जुमला है कि रब कह रहा है हबीब हम आपको पढ़ाएंगे और फला तनसा, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। इसमें जो लुत्फ है ताजदारे कायनात का बराह रास्त उस्ताद अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात को रखा है। उस निस्बत के साथ ये दूसरा जो दर्जा होता है वो होता है तदवीर। तदवीर जैसे नमाज में पढ़ते हैं, ये तरतील से थोड़ा सा तेज होता है। और तीसरा होता है हदर। हदर जैसे तरावीह में हम लोग इमाम तौर पर हम लोग हरमैन शरीफैन में सुनते हैं, उसे हदर कहते हैं। थोड़ा सा स्पीड तेज होती है, मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसे ही पसंद किया जाता है उमूमी तौर पर। जिस लहजे में बस समझ लगे कि तरावी खत्म हो रही है और यालमून और तालमून हो रहा है। बड़ी समझ आती है कि मैंने वहां पढ़ी हुई है तरावियां 25 मिनट में सारा। अल्लाहु अकबर, 25 मिनट में सारा सब। अल्लाहु तरावियां, अल्लाहु अकबर। तो वो कुरान फिर उन्हीं के लिए ये बात इसीलिए आई है ना कि ऐसे पढ़ने वालों पर कुरान फिर रहमत के बजाय लानत कर रहा होता है अगर कोई ऐसे कुरान पढ़ता है। वैसे अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो ना, मैंने जद्दा में जी एक कारी के पीछे पढ़ा था काफ़ी अर्सा पहले, 93 में या इसके आसपास। आप यकीन करें कि ऐसे लगता है जैसे मोती नहीं होते रखते, मोती रखते। बूढ़ा आदमी था, ऐसा कुरान पढ़ रहा था और दुनिया कहीं कहीं से उसके पीछे तरावी पढ़ने आती। सुभान अल्लाह, लुत्फ आ जाता था सुन के। जी, कुरान का अपने एक एजाज। और जो अभी प्रोफेसर साहब ने मौला अली मुर्तजा की बात की, कुरान देखिए उनके साथ कैसे बातें करता था। एक अजीब आपके इल्म का वाकया और हजरत फारूक आजम की मुलाकात हजरत हुज़ैफा सिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफा बिन यमान से हुई। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान से मौला अली मुर्तजा ने पूछा, कई फस्बाता हुज़ैफा, हुज़ैफा सुबह कैसे की है? कहते हैं मैंने हक को मकरू जानते हुए सुबह की है। मेरे पास फर्शों पे वो कुछ है जो रब के पास अर्शों पर नहीं है। मैं वो सलात बगैर वुजू के पढ़ लेता हूं और फितनों को महबूब जानता हूं। हजरत फारूक आजम जलाल में आ गए, फरमाया ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कहते हैं आप, लोगों को समझ नहीं आएगी। हजरत अली मुर्तजा इतने में तशरीफ लाए तो मौला अली मुर्तजा ने जब मामला सुना तो मुस्कुरा कर कहने लगे, उमर अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं फैसला कर दूं, अभी फैसला हल हो जाता है। फरमाया कहें आपके फैसले पर किसे इनकार है? आपने फरमाया ये जो हुज़ैफा कह रहे हैं फितनों को महबूब जानता हूं, कुरान में नहीं आया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना? ये उन मालो औलाद के फितनों की बात कर रहे हैं कि मालो औलाद है तो आजमाइश मगर मोहब्बत है, इनसे महबूब है। और दूसरा इतनी बड़ी बात कि मेरे पास जो फर्शों पर है आपके पास अर्श पे नहीं, जैसे हम सब हिल गए हैं, आपने भी यही मामला हुआ। हजरत मौला अली मुर्तजा ने फरमाया गलत नहीं कह रहे, अल्लाह करीम लम यलिद वलम यूलद है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वो अज़वाज और बीवियों से पाक है और इज्ज हमारे पास है और उसके पास नहीं। और वो हुज़ैफा ये बात कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने इज्ज भी दिया है और जोजा और आलो औलाद भी अता फरमाई है और खानदान वाला बनाया, और हक को मकरू जानता हूं। हक का एक माना मौत भी है। वो कहते हैं मौत का एक माना जो मौत आनी तो है मगर पसंद नहीं है। बगैर वुजू के सलात पढ़ लेता हूं, कभी कभी बगैर वुजू के भी ताजदारे कायनात की बारगाह में बामरे मजबूरी दरूदे पाक पढ़ लेता हूं। ये बात सुनकर हजरत फारूक आजम मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया वाकई अली आपके बारे में बिल्कुल हुजूर का फरमान दुरुस्त है कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है। तो ये मौला अली मुर्तजा का कुरान से ताल्लुक। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का क्या ताल्लुक है जो फरमाते हैं अगर मेरी रस्सी भी गुम हो जाए, ऊंट भी गुम हो जाए तो मैं उसको भी कुरान पढ़ के तलाश कर लूंगा। और आज की जदीद साइंस के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है वो सारी कुरानी तालीमात पर मबनी है। आज लोग मान रहे हैं इंसान की तख्लीक के मराहिल को, और ताजदारे कायनात पर उतरने वाले कुरान में वो 7 से 7 मराहिल पहले से बयान कर दिए गए।
आज हम तस्खीर एक महताब और चांद की बात करते हैं। कुरान ने वल कमर इज़्ज़त तसक्का कहकर चांद की तस्खीर का सारा वाकया बयान कर दिया और यह भी बता दिया कि 3 लोग होंगे फमा लहुम ला युमिनून, मगर ईमान नहीं लाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग, कॉलिन्स, 20 उसमें शामिल हैं। हाँ ये जी कुरान जनाब क्या कहा नासिर, गाजी साहब उबई बिन काब कैसी तिलावत करते ओए हैं, सुभान अल्लाह, खुद जिसको रसूलुल्लाह सुन के सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम। अब्दुल्ला बिन मसूद कैसी तिलावत करते होंगे। गाजी साहब चलो मैं और तरफ तवज्जो आपकी दिलाता हूँ। आका तो जहाँ ने जब कुरान सिखाया अल उम्मीयीन में थे ना मेरे आका, बूढ़े भी थे जो नहीं पढ़ना जानते थे, कई नौजवान थे लेकिन लोगों की ज़ुबानों पर चढ़ता नहीं था। इनके अरब के अलग अलग कबाइल थे, हर एक की लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा फ़र्क था, तो अल्फाज की अदायगी नहीं होती थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद 7 हरूफ में लिया अल्लाह से। कुरान मजीद के मुश्किल तरीन मज़ामीन में से है सब आते हरफ, सिर्फ अपनी उम्मत की आसानी के लिए मेरे आका पढ़ाते थे। और गाजी साहब मैं यकीन जाने मैंने ख़ुद भी कई अरसा मस्जिद में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया। मुझे याद आता है आका अलैहिस्सलाम का सब्र याद करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत को याद करता हूँ। वो दुश्मन थे लोग, आका एक एक को पकड़ के कुरान सुनाते थे। 23 साल मेरे मुस्तफ़ा ने ऐसे गुजारे हैं। सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम को जब कुरैश ने कुरान मजीद पढ़ने से रोक दिया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारिदु नफ्सहु इलल मौक़िफ़, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौक़िफ़ में फिल मौक़िफ़ में अपने आप को लोगों के सामने पेश करते और आका फरमाते अला रजुलिन यहमिलुनी इला कौमे, है कोई जो मुझे अपनी कौम के पास ले जाए। फ़इन्न कुरैशन क़द मनऊनी अन उबल्लिग़ कलाम रब्बी, मुझे कुरैश ने अपने रब का कलाम पहुँचाने से रोक दिया है। मैंने रब का कलाम पहुँचाना है एक एक दिल तक, एक एक ज़ुबान तक, एक एक फ़र्द तक। और ये लाजिम है हर मुसलमान के लिए। आपके पास अपनी औलाद है, उसकी तिलावत से बेफिक्र ना हो, औलाद को कुरान मजीद पढ़ाने से बेफिक्र ना हो।